नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं दो पहिया वाहन की। जी हाँ दोस्तों, वो वाहन जो पहले मार्केट में आते थे और जो आज मार्केट में आ रहे हैं। तो दोस्तों, पहले वाले जो वाहन थे, चाहे वो एलएमएल, बजाज, चेतक, राजदूत, यामा, इस तरह की पहले गाड़ियाँ जो सुजुकी वगैरह आती थीं। तो दोस्तों, कंपनियां तो वही हैं, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी चेंज करके मार्केट में आई हैं, तो हम उन्हीं की बात करेंगे दोस्तों। पहले जो गाड़ियां आती थी, तो ये चाहे वो 2 स्ट्रोक हों, 4 स्ट्रोक हों, BS3, 4, इस तरह की जो गाड़ियां थी, तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रदूषण करती थी। तो और हर साल लाखों गाड़ियां बिकती हैं और गाड़ियों की संख्या इतनी होने से प्रदूषण लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिसको देखते हुए कोर्ट के आदेश पर 31 मार्च 2020 को उन सभी पुरानी गाड़ियों के नए रजिस्ट्रेशन को बिल्कुल बैन कर दिया गया था। तब से दोस्तों शुरू हुआ BS6 वाहन। तो जो BS6 वाहन आए हुए मार्केट में आज लगभग 5-6 साल हो गया है। तो दोस्तों, जब से ये गाड़ियाँ आई हैं, काफ़ी परेशानियाँ भी आई हैं। तो और उसका कारण ये है कि जानकारी का अभाव। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि कुछ लोग जानते भी होंगे, मैं करीब 20-25 साल से ये दो पहिया वाहन की रिपेयरिंग का काम करता आया हूँ और आज भी मैं होंडा का एम्प्लॉय हूँ। और दोस्तों, जब भी कोई नई गाड़ी कंपनियां लॉन्च करती हैं या उनमें कोई सुधार करती है, तो हम लोगों को प्रशिक्षण के लिए बुलाती हैं। तो दोस्तों, हमें जो जानकारी मिलती है वो वहीं से मिलती है और ये चीज़ बाज़ार में जो टेक्नीशियन बैठे हैं उनको ये सुविधा उपलब्ध हो नहीं पाती है। इसलिए जो रिपेयर गाड़ी होने आती है, वो उसी से सीखते हैं और जैसा समझ में आता है उसको ठीक करते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि पहले जो गाड़ियाँ आती थी उनको रिपेयरिंग का सिस्टम अलग था, टेक्नोलॉजी अलग थी। आज जो मार्केट में गाड़ियाँ आ रही हैं BS6, तो इनको रिपेयरिंग का सिस्टम एकदम अलग है और रिपेयरिंग का सिस्टम अलग है और ये बिल्कुल पहले से अलग गाड़ियाँ हैं। तो और जो मार्केट में क्या होता है कि दोस्तों, ये टेक्नीशियन जो पहले तकनीकी इनकी चलती थी, वही आज भी चला रहे हैं। पहले तो यही था कि जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते थे, तो मैग्नेट से करंट निकल के CDI पहुंचा, CDI से गट्टा कॉइल, कुछ लोग उसे इग्निशन कॉइल भी बोलते हैं, तो वहाँ से सीधा प्लग में पहुंचा और उधर कार्बोरेटर के अंदर पेट्रोल और हवा का जो मिक्सचर है वो सीधा इंजन में पहुंचा और गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। कोई ख़ास इतनी दिक्कत आती नहीं थी, बड़े आराम से वो रिपेयर हो जाती थी। लेकिन दोस्तों, आजकल जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ये जो BS6 गाड़ियाँ, ये एकदम अलग है। इनमें थोड़ा बहुत सिस्टम मिलता है, बाकी टेक्नोलॉजी काफ़ी अलग है। और अगर आपने पुरानी तकनीक से इनको रिपेयर करने की कोशिश की या उनमें उस तरह का कोई जुगाड़ जो लगाया, तो ये गाड़ियों में काफ़ी नुकसान होता है। कई गाड़ियों पर 10-10, 15-15 हज़ार रुपये तक खर्च हो जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि जो चलाने वाले हैं, जिन्होंने उन वाहन को ख़रीदा है, उनकी नज़र में ये गाड़ियाँ एकदम ये कहते हैं कि बेकार हैं। कई लोगों के हमने मुझे सुना है ये एकदम बेकार गाड़ियाँ हैं, महंगी भी पड़ती हैं, पार्ट बहुत कॉस्टली पड़ते हैं होते हैं इनके, और ये बहुत ज़्यादा पहले से परेशान करते हैं जल्दी से ठीक। उसका कारण यही है दोस्तों कि जो आप लोगों को परेशानियाँ आती हैं, उसका यही कारण है कि जो मार्केट में बैठे हैं लोग, ये लोग इनके पास जो रिपेयरिंग का तरीका है वो पहले वाला अपनाते हैं। और जहाँ से आपको वायरिंग है, कहीं पे चूहे ने काट दी आपकी, या कोई इस तरह का कोई तार अंदर से कट हो गया किसी तरह के, सो कोई करंट में जो सप्लाई में प्रॉब्लम आई, तो जैसे ही आप इनके पास ले जाते हैं, तो ये वही पुरानी तकनीकी तार छीला और जहाँ से मन हुआ काटा, उसको बॉडी में टच करके करंट चेक करेंगे। और इस तरह से दोस्तों, कहीं आप जैसे आप मोटर ले लीजिए, तो उसका जो मोटर होता है वो 3 फेस मोटर होता है। और ये अगर आपने इसको, और इसके अंदर बैटरी जो गाड़ी के अंदर होती है वो कम से कम 12 वोल्ट की तो होती है, और आप और ये मोटर जो होती है वो 12 वोल्ट की होती नहीं है। तो एक्चुअली क्या करते हैं लोग, ये वो मोटर को उसी बैटरी से चेक करते हैं, तो क्या होता है वो ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों, अब वो बताएंगे तो नहीं कि मेरा ये हमसे ख़राब हो गई है, वो तो ये कहेंगे आपकी मोटर ख़राब है।
और ये चीज़ ख़राब है, ऐसे कई चीज़ें गिनाएंगे और आपको लगेगा यार हमारी गाड़ी में कितने महंगे महंगे पार्ट हमको डलाने पड़ रहे हैं, इतनी जल्दी नई गाड़ी है। तो ये सब समस्याएं है ही नहीं। वो पुरानी जो गाड़ी को रिपेयर करने का है वो तरीका बहुत पुराना है, इस तरीके से चलने वाला नहीं है। तो सभी मैकेनिक भाई आप हमारे इस चैनल को देखिए, सुनिए, समझिए और कोशिश कीजिए हमारी एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको जो मैं जानकारी दूंगा वो एकदम सटीक और 100% सत्य होगी। क्योंकि दोस्तों हमें जो जानकारी मिलती है वो वही कंपनी से मिलती है जहाँ से ये बनती हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान से सुनिए, समझिए। अगर आप समझेंगे नहीं तो आप इन गाड़ियों को रिपेयर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और सच तो ये है दोस्तों कि जो ये गाड़ियां आई हैं इनमें जो गलतफहमियां फैली हैं इनको आप एक तरफ दरकिनार करके आप इस चीज़ को समझिए कि जो ये गाड़ियाँ हैं बहुत ही बढ़िया गाड़ियाँ हैं, पहले से जो बहुत ही अच्छी गाड़ियाँ हैं, कम प्रदूषण करती हैं दोस्तों। और ये गाड़ियाँ पहले से ज़्यादा माइलेज देती हैं। पहले तो बहुत कम माइलेज देती थी, चाहे पेट्रोल भी सस्ता था और उधर भी बहुत ज़्यादा लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, खूब डलाते रहते थे, चलते रहते थे। लेकिन अब दोस्तों बहुत ज़्यादा पेट्रोल भी महंगा है और उसके बाद ये गाड़ियाँ इतनी अच्छी हैं कि बहुत ज़्यादा माइलेज देती हैं, पहले के मुकाबले बहुत अच्छा माइलेज देती हैं। और भी इनमें बहुत सारी खासियत है। ये कितनी इसमें पेट्रोल है वो तो बताती हैं कि इस पेट्रोल में कितनी दूर गाड़ी चलेगी ये भी बताती हैं। और इसके अलावा दोस्तों खासियत ये भी है कि जो भी ये पार्ट इसके अंदर ख़राब है, अगर कोई हो जाता तो ये गाड़ी भी स्वयं बता देती है। ये भी इसमें बहुत बड़ी खासियत है। तो आप लोग नई तकनीकी जो आई है उसको आप सुनिए, समझिए। जो आप लोगों को बोल देते हैं कि गाड़ी अपडेट होगी, एजेंसी में जाओ और शोरूम पे ले जाओ, तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। और इसके लिए ये गाड़ी खुद आपको भी बताएगी कि इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसको रिपेयर करना है। तो दोस्तों आप सुनिए, समझिए, नई तकनीकी है तो नई तरीके अपनाइए। और आप अगर पुराने तरीके में पड़े रहेंगे तो आपका तो नुकसान होगा ही और ग्राहक का भी नुकसान होगा। यही सब बातों पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर बने रहिए, इनको ध्यान से एक एक वीडियो देखिए। और बात करेंगे हम अपने आसपास जो हमारे क्षेत्र हैं वहाँ से जो गाड़ियाँ आती हैं, जो उनमें परेशानियाँ आती हैं, लोग लेके, कई टेक्नीशियन खुद लेके आते हैं हमारे पास उसको रिपेयर करवाने के लिए। बोलते हैं कि 10-10 दिन हो गया है उनको ठीक नहीं हुई। ग्राहक भी आता है किसी दूसरे वाहन पर लोड कर के लो शोरूम पर गाड़ियाँ लेके आते हैं और फिर जब उनको रिपेयर करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। क्योंकि पहले से वो 10-15 दिन किसी दूसरी शॉप पे पड़ी रहती हैं, तो वहाँ जब ठीक नहीं, वहाँ से दूसरी शॉप पे ले गए, वहाँ से नहीं तीसरी शॉप पे ले गए, या कभी एक टेक्नीशियन उसमें लगा रहा, फिर दूसरी दुकान दूसरा लगा रहा, कोई और चेक कर रहा है। उल्टे सीधे तरीके से जो गाड़ियों की रिपेयरिंग हो रही है इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान ग्राहक का होता है। तो दोस्तों इस बात को समझिए और तकनीकी नई है और नई तरीके से इसको आप रिपेयर कीजिए, तभी आप रिपेयर कर पाएंगे और चलाने वाले इनको चला पाएंगे। इसी पर बात करेंगे। ये जो हमारे वीडियो हैं ये सब इसी के ऊपर आपको देखने को और सुनने समझने को मिलेंगे। तो ध्यान से आप सुनिए, समझिए और हम इसी पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। आप हमारे जितने भी देखने वाले हैं सभी का मैं अपने इस चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करूंगा और चाहूँगा कि आप लोग हमारे वीडियो ध्यान से देखें, सुनें और समझें। क्योंकि ये तकनीकी बिल्कुल अलग है और आपने अगर नहीं समझा तो आप ना इनको ठीक से चला पाएंगे और ना रिपेयर करने वाले ठीक से रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।